नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों के सब्सक्राइब करने और कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं अगली कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित होती हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह मैंने मॉम्सप्रेसो के लिए लिखी थी और उसकी चुनिंदा पसंदीदा कहानियों में से एक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। कहानी का नाम है व्यस्त रहो मस्त रहो। दरवाज़ा बंद करके वर्मा जी भी सोफे पर आकर धम से बैठ गए। शांता जी की आंखों से भी आंसू तो बह रहे थे। शांता जी ने एक नज़र पूरे घर की ओर डाली। सारा घर अस्त व्यस्त हो रहा था। रसोई में लड्डुओं का डिब्बा जस का तस रखा था। रात भर जागकर शांता जी ने बड़े मन से देसी घी के लड्डू बनाए थे। शांता जी के बेटा बहू दुबई में रहते थे। उनके दोनों जुड़वा पोते 8वीं क्लास में पढ़ते थे। जब से उन्होंने अपने घर आने की सूचना दी तो शांता जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे आखिर 4 साल बाद 20 दिन के लिए दिल्ली आ रहे थे। शांता जी की बेटी भी पूना में ही रहती थी। भाई भाभी के आने की सूचना पाकर बेटी माधवी ने भी शनिवार इतवार को दिल्ली आकर भाई भाभी से मिलने का प्रोग्राम बनाया। माधवी की शादी पर 4 साल पहले ही बिट्टू घर आया था। वर्मा जी की घर से थोड़ी ही दूर पर किराने की दुकान थी। वह तो हर समय दुकान पर व्यस्त रहते थे, लेकिन शांता जी बच्चों को बहुत मिस करती थी। बच्चों के आने पर शांता जी बहुत खुश हुई। 4 साल में बच्चे कितने बड़े हो गए थे। वह अब उनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे और सिर्फ अपने मोबाइलों में ही व्यस्त थे। बहू रानी भी शांता जी के लिए एक सोने की चेन लाई थी। बच्चों को एक बार फिर से घर में देखकर मानो घर फिर से सजीव हो उठा। शांता जी ने बच्चों की पसंद का खाने का बहुत सारा सामान बना रखा था, लेकिन किसी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया। बहू रानी ने बताया कि उसके मायके में उसके चाचा की बेटी की शादी में उन्हें शामिल होना है, इसलिए दूसरे ही दिन उन्होंने आगरा के लिए कैब बुला रखी थी। शांता जी के पास बहुत सी बातें थी जो कि वह अपने बच्चों से करना चाहती थी, लेकिन वह सब अपने कमरे में ही व्यस्त थे। कमरे से बाहर निकले तो बिट्टू ने पापा से गाड़ी की चाबी मांगी, क्योंकि उन्होंने आगरा जाने के लिए मार्केट से शायद कुछ सामान लेना था। दोनों रात तक ही आए। रघु और राघव भी मोबाइल के गेम में ही व्यस्त थे। शाम को अपने खाने के लिए उन्होंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। बिट्टू भी सपरिवार बाहर से खाना खाकर ही आया था। रात को शांता जी ने सारा खाना वैसे ही फ्रिज में रख दिया था। दूसरे दिन चारों आगरा के लिए रवाना हो गए। बहू रानी ने जाते हुए कहा था कि वह अपने मायके में 1 सप्ताह रहेंगी। शनिवार को उनकी बेटी माधवी अपने पति के साथ पुणे से आई थी। बिट्टू की अनुपस्थिति में उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। शांता जी माधवी से बोली, बिट्टू नहीं है तो क्या हुआ, तू मुझसे मिलने नहीं आ सकती? माँ, हमारी नौकरी में बहुत व्यस्त शेड्यूल है। उन दोनों ने भी कैब ली और शायद किसी मॉल में घूमने के लिए चले गए। शांता जी ने बच्चों के खाने के लिए बहुत सारा सामान बनाया हुआ था, लेकिन कोई भी कुछ खाना ही नहीं चाहता था। शांता जी ने वर्मा जी से पूछा, सब व्यस्त हैं तो क्या मैं खाली हूँ? रात को बहुत देर तक माधुरी और शांता जी तो बात करते रहे, लेकिन बच्चों से मिलने के लिए उन्होंने जैसे सपने सजाए थे वह सब चूर चूर से हो रहे थे। दूसरे दिन रात को माधवी अपने घर चली गई। सप्ताह बाद जब बिट्टू घर आया तो शांता जी को महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजाना परिवार घर में आ गया हो। वह लोग अपने और बच्चों के लिए पानी की बोतलें भी अलग ही लाए थे। बच्चे मोबाइलों में व्यस्त थे। बिट्टू और बहू रानी भी काफ़ी समय तक तो
अपनी खरीदारी और दोस्तों से मिलने जुलने में ही व्यस्त रहे थे। बाकी के दिन भी पंख लगाकर यूं ही उड़ गए और बिट्टू के वापस जाने का टाइम आ गया। शांता जी ने जब बिट्टू को उसकी पसंद के लड्डू ले जाने का अनुरोध किया तो बिट्टू ने बताया कि पहले ही सामान बहुत ज़्यादा हो गया है और अब वह लड्डू खाता भी नहीं है। शांता जी चुप थी। उनका सारा घर यूं ही फैला छोड़कर बच्चे जा चुके थे। वर्मा जी शांता जी को उदास देखकर बोले, हम दोनों को तो शुगर है, तुम घर में कीर्तन करवा लेना और सबको प्रसाद के रूप में लड्डू वितरण कर देना। शांता परेशान ना हो, बच्चे व्यस्त हैं और अपना परिवार सही से चला रहे हैं। हम दोनों के लिए इतना ही बहुत है। हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है, लेकिन वर्मा जी हम कोई पंछी तो नहीं जो बच्चे बड़े होते ही उड़ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। तब अच्छा होता क्या जब बच्चे निकम्मे होकर हमारे साथ रहते होते। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम घर में बैठकर सिर्फ सोचती रहती हो। मैं जल्दी ही दुकान में एक लेडीज़ कॉर्नर भी बढ़ा दूंगा। इस नकारात्मक सोच में कुछ नहीं रखा। भविष्य की तैयारी करनी है तो जितना हो सके तुम औरों के काम आओ, ताकि किसी समय और लोग भी तुम्हारे काम आ सकें। तभी एयरपोर्ट से बच्चों की वीडियो कॉल आई और सब बातें करने लगे। जिंदगी अपनी गति से चल रही है। जिंदगी के हर पल को जीकर खुद को व्यस्त और स्वस्थ रखना ही जरूरी है। यह ब्लॉग मॉम्स प्रेसो में बहुत पसंद किया गया था। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।